जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, सभी राजनीतिक दल जरूरत के लिहाज से और मनमाफिक तरीके से चुनावी रणनीति में बदलाव करते रहते हैं। हरियाणा में भी अगले साल चुनाव है, तो सत्ताधारी भाजपा और जननायक जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनावी तैयारियों में और इसको लेकर रणनीति बनाने में मंथन कर रही है। फिलहाल इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है गठबंधन में ठाठ नहीं बयान की। राजनीति सत्ताधारी दल के ठाठ के लिए है या फिर जनता के ठाठ के, ये भी एक चर्चा का विषय है। जजपा के दिग्विजय सिंह चौटाला निरंतर कह रहे हैं कि गठबंधन वाली सरकार में ठाठ वाली बात नहीं है और ये पुराने दिनों में हुआ करती थी। ठाठ की राजनीति चौधरी देवीलाल के समय में हुआ करती थी। किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं, इसके भी सियासी मायने हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी उनके पक्ष में हैं। जिस तरह से अब की बार जजपा ने मुखर बयानबाजी की पहल की है, उसके गहन सियासी मायने हैं। भाजपा की तरफ से गठबंधन को लेकर बयानबाजी बंद कर दी गई थी और एक तरह से जजपा को आश्वस्त कर दिया गया था कि वो इसको लेकर निश्चिंत रहे। लेकिन अब जिस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि गठबंधन सरकार में वो ठाठ नहीं है, इस बयान ने कई तरह के संकेत दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कहीं न कहीं जजपा अब भाजपा पर दबाव बनाना चाहती है। जजपा कहीं न कहीं संदेश दे रही है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन फिलहाल चीजें इतनी आसान नहीं है। जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं। पार्टी लाइन और परिपाटी से इत्र जा बयान देने में भी उनको कोई खास परहेज नहीं है। कई मुद्दों पर इसकी बानगी देखने को भी मिली है। ऐसा नहीं है कि पार्टी के मुखिया व उनके पिता अजय चौटाला और उनके भाई व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को वो बगैर विश्वास में लिए मुखारबिंद से ऐसे बयान निकालते हैं। गठबंधन में ठाठ नहीं बयान को कहीं न कहीं आने वाले चुनावों को देखते हुए वोटरों को रिझाने से जोड़ा जाना भी लाजमी है। उनका मंतव्य है कि चूंकि वो सत्ता में महज किराएदार की हैसियत से है, मकान मालिक की नहीं, ऐसे में उनकी पूरी नहीं चली। अब जरूरत है कि आने वाले चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत से जनता में लाया जाए। दिग्विजय ने एक वर्कर मीटिंग में खुलकर एक ताजा तरीन बयान में कहा है कि हम भी महसूस करते हैं कि इस सरकार में वो ठाठ नहीं है जो चौधरी देवीलाल की सरकार में हुआ करते थे या फिर हमारी पिछली 5 साल की सरकार में थे। वो ठाठ चाहिए तो अपने को 46 दे दीजिए। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में दिग्विजय चौटाला का गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ के एक बयान की प्रतिक्रिया में एक बयान आया था। इसमें कहा था कि हो सकता है कि मनोहर लाल तीसरी बार सीएम बन जाएं या फिर दुष्यंत चौटाला सीएम बने या फिर ये भी संभव है कि खुद ओम प्रकाश धनखड़ ही सीएम बन जाएं। सपने देखना और उनको साकार करना सबका अधिकार है। पिछले कुछ समय से जजपा निरंतर संकेत दे रही है कि दुष्यंत चौटाला के आगे से उप हटे, यानी कि वो डिप्टी सीएम न रहे बल्कि सीएम बने। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है कि धरातल पर क्या होगा, अब पार्टी बार बार संकेत दे रही है। गौरतलब है कि जजपा ने सरकार में आने से पहले 5,100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने का वायदा किया था। वहीं भाजपा ने कहा कि वो अपने चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर पेंशन को 3,000 रुपए करेगी, न कि जजपा के घोषणा पत्र के आधार पर। इस पर दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी भी आई। जजपा नेता पिछले कुछ समय से कह रहे हैं कि उनके पास महज 10 सीटें हैं और बहुमत नहीं होने के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको ठाठ की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहीं न कहीं जजपा ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को ये संकेत दे रही है कि पूर्ण बहुमत आने पर ठाठ की राजनीति करेगी और पेंशन के वायदे को पूरा करेगी। वहीं मामले को लेकर फिलहाल जजपा बैकफुट पर है। इस पर विरोधी दलों का कहना है कि क्या अभी जजपा को पता चला है कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे और उनके पास पूरी सत्ता की चाबी नहीं है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि पिछले कुछ महीनों में सदन के अंदर और बाहर ये साफ तौर पर नजर आया कि जजपा को केवल विपक्ष से ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी विरोध झेलना पड़ रहा है। कई विधायकों ने उनके हलकों में विकास कार्य नहीं होने को लेकर अपनी ही पार्टी व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को घेरा। अब दिग्विजय सिंह चौटाला के ठाठ की राजनीति के बयान पर जजपा कोटे से मंत्री बने देवेंद्र बबली ने कहा कि राजनीति और गठबंधन ठाठ के लिए नहीं होते हैं। इससे पहले भी पार्टी के कई विधायक अपनी पार्टी व डिप्टी सीएम को कई मुद्दों पर घेर चुके हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी उल्लेख करना जरूरी है कि भाजपा भी आने वाले चुनावों को लेकर अपनी रणनीति को अमली जामा पहना रही है और जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव भी कर रही है। जजपा से गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम पार्टी के दिग्गज
कह चुके हैं कि फिलहाल सरकार चलाने के लिए ही गठबंधन है और भविष्य को लेकर टिप्पणी अभी करना उचित नहीं है। हालांकि बाद में पार्टी का रुख थोड़ा बदला। कर्नाटक के चुनावी नतीजों और राजस्थान में चुनाव लड़ने को लेकर जजपा नेताओं के बयानों से दोनों के बीच का राजनीतिक माहौल बदला। सीएम ने दोबारा कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी सब ठीक होगा। साफ है कि भाजपा भी समय की तासीर को देखते हुए राजनीतिक कदम रख रही है।